इस कहानी में 17 साल की अमेरिकन लड़की जिसका नाम किम है, उसे कुछ लोग पेरिस से किडनैप करके एक बिलियनर्स आर्मी को भेज देते। लेकिन किम के डैड पेरिस में जाकर जितने भी लोग वुमेन ट्रैफिकिंग में काम करते उन सबको मारकर अपनी बेटी को बचा लेते। वो अपनी बेटी को कैसे ढूंढे, वो भी अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। वेलकम टू वर्ल्ड कलर मूवीज टेकन। कहानी की शुरुआत में हमें ब्रायन को दिखाते हैं। वो म्यूजिक शो में एज ए सिक्योरिटी का काम करता है। ब्रायन का अब डिवोर्स हो चुका है और उसकी एक्स वाइफ जिसका नाम लिनोर है, उसकी भी अब दूसरी शादी हो चुकी है। ब्रायन की 17 साल की बेटी, उसका नाम किम है। किम अपने मॉम स्टे फादर के साथ ही रहती है। एक दिन ब्रायन से मिलने उसकी बेटी और एक्स वाइफ आती है। दरअसल किम अपने दोस्त के साथ पेरिस जाना चाहती है, लेकिन ब्रायन किम को मना करता है क्योंकि वो अब तक 18 साल की हुई नहीं और वो उसे ऐसे अकेले जाने के लिए अलाउ नहीं कर सकता। इस वजह से किम नाराज होकर वहां से चली जाती है। लिनोर को ब्रायन के ऊपर गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुमने अपने काम की वजह से अपनी मैरिड लाइफ को सैक्रिफाइस किया, क्या तुम अपनी बेटी को भी गंवाना चाहते हो। यहाँ पर पता चलता है ब्रायन सीआई ऑफिसर था, अब वो रिटायर हो चुका है और सीआई की जॉब की वजह से ब्रायन और लिनोर का डिवोर्स हो चुका था। ब्रायन थोड़ी देर बैठकर सोचता है और वो अपनी बेटी किम से मिलने उसके घर पे चला जाता है और उसे कहता है कि तुम पेरिस जा सकती हो। उसके बाद वो अपनी बेटी को छोड़ने एयरपोर्ट चलाता है और किम को कहता है कि तुम पेरिस पहुंचती मुझे कॉल करोगी और जहाँ पर रहेगी वहाँ का एड्रेस भी दोगी। किम की दोस्त एमेंडा भी वहाँ पर आती है। अब ये दोनों पेरिस पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट के बाहर पीटर नाम का लड़का इन दोनों की फोटो लेता है और वो इन दोनों के साथ टैक्सी शेयर करके उस अपार्टमेंट में आता है जहाँ पर किम और एमेंडा रहने वाले हैं। और पीटर उन्हें रात की पार्टी के लिए इनवाइट करता है और साथ साथ कहते कि मैं तुम दोनों को 9 बजे पिक करने आऊंगा। उधर ब्रायन अपनी बेटी को बार बार कॉल कर रहा होता है क्योंकि उसने किम को कहा था कि पेरिस पहुंचती मुझे कॉल करना। अब किम अपनी डैड्स का कॉल देखती है और उन्हें कॉल करती है। जब किम अपने डैड से बात कर रही होती है तभी वो देखती घर पर कुछ लोग आए हैं और वो लोग एमेंडा को उठाकर ले जाते हैं। किम इस बात को अपने डैड को बताते, उसके डैड पूछते कौन आए। वो कहती कि मुझे पता नहीं, वो लोग एमेंडा को उठाकर ले गए। ब्रायन उससे पूछता है क्या तुमने फ्लाइट और एयरपोर्ट पर किसी के साथ बात की थी। किम कहती कि हाँ पीटर। उसके डैड पूछते पीटर कौन है। किम कहती कि मुझे पता नहीं, हमने उसके साथ टैक्सी शेयर की थी। अब ब्रायन किम का कॉल रिकॉर्ड करता है और कहता है कि तुम बेडरूम में जाकर बेड के नीचे छुप जाना। वो वैसे ही करती है, वो बेडरूम में जाकर नीचे छुप जाती है। अब आगे ब्रायन कहता है वो लोग कुछ ही देर में वहां आकर तुम्हें अपने साथ लेके जाएंगे। किम इस बात से डर जाती है। ब्रायन उसे कहता है तुम जो भी कुछ उनके बारे में देखोगे मुझे बता देना और अपना मोबाइल दूर रखना ताकि मैं उनकी बातें सुन सकूं। अब वो लोग बेडरूम में आ जाते हैं जहाँ पर किम छुपी है और किसी और ही भाषा में बात करने लगते हैं। उनमें से एक आदमी किम को बेड के नीचे से खींच लेता है। किम अपने डैड को चिल्लाकर कहती है उनके राइट हाथों में चांद और स्टार का टैटू है और उनकी हाइट लगभग 6 फीट है और उन्हें बेड़ है। अब उनमें से एक आदमी किम का फोन उठाता है। ब्रायन उस आदमी से कहता है मुझे नहीं पता तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगा मैं स्पेशल सर्विस में काम कर चुका हूँ। अगर तुमने मेरी बेटी को अभी छोड़ दिया तो मैं इस बात को यही भूल जाऊंगा, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें किसी भी हाल में ढूंढ लूंगा और तुम्हें मार दूंगा। दूसरी तरफ से उस आदमी की आवाज आती गुड लक और वो फोन तोड़ देता है। अब ब्रायन अपने दोस्त को कॉल करके किम के बारे में सब कुछ बताता है और उन लोगों के बारे में पता करने के लिए कहता है। उसका दोस्त सीआई में काम करता है। ब्रायन अपने एक्स वाइफ के घर पर आता है और उसे सब कुछ बताता है किम के बारे में। लिनोर उसे कहती है प्लीज तुम किम को वापस ले आना। ब्रायन उसे कहता है कि पहले मुझे उससे ढूंढना होगा। ब्रायन को उसके दोस्त का कॉल आता है। कहता है कि जिन लोगों के बारे में तुमने मुझे डिटेल्स दी थी वो लोग एल्बेना में बात कर रहे थे। हमारे डेटा इंफॉर्मेशन से पता चला है जिसके साथ तुमने बात की थी उसका नाम मार्को है। उसके हाथ पर चांद और स्टार का टैटू है और वो उनका ग्रुप आईडी है। वो लोग लड़कियों को ड्रग्स देकर उन्हें प्रोस्टिट्यूशन के लिए काम करवाते हैं और बहुत सारे पैसे कमाने के लिए जो बाहर से यंग लड़कियां आती है उन्हें किडनैप करके अमीर लोगों को भेज देते हैं। ब्रायन का दोस्त उसे कहता है तुम्हारे पास 96 घंटे किम को ढूंढने के लिए, उसके बाद तुम किम को कभी ढूंढ नहीं पाओगे। ये सुनकर लिनोर रोने लगती है। ब्रायन प्राइवेट जेट से पेरिस में आता है। प्लेन में उस वॉइस रिकॉर्डिंग को बार बार सुन रहा होता है जिस आदमी ने उसे फोन पर गुड लक कहा था। पेरिस में आकर उस अपार्टमेंट में चला जाता है जहाँ पर किम और एमेंडा थे। उसे वहाँ पर किम का मोबाइल मिल जाता है। वो उस मोबाइल की मेमोरी निकालकर एक एआई मशीन में डालकर किम की फोटोज देखता है। उसे किम की फोटो में पीटर की रिफ्लेक्शन दिख जाती है। अब ब्रायन को पता चलता है पीटर कौन है। वो वहाँ से सीधा एयरपोर्ट चला जाता है। उसे पीटर दिख जाता है। वो एक लड़की के साथ बात कर रहा होता है। ब्रायन उसे पकड़कर पूछता है कल तुमने 2 अमेरिकन लड़के के साथ टैक्सी शेयर की थी, वो दोनों लड़के कहाँ पर है। लेकिन पीटर उसे कुछ नहीं बताता और वो वहाँ से भागकर ब्रिज के ऊपर आता है। ब्रायन भी उसके पीछे पीछे भागता है। पीटर अपनी जान बचाने के लिए ब्रिज से कूद जाता है और एक गाड़ी से टकराकर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ब्रायन एक आदमी से मिलता है। उसका नाम जॉन है। जॉन भी पेरिस में एक स्पेशल सर्विस डिप्यूटी डायरेक्टर है
और वो ब्रायन को अपना कार्ड देता है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। ब्रायन उसे बताता है मेरी बेटी को एल्बिनस ने किडनैप किया है। जॉन उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता वो एल्बिनस थे। ब्रायन उसे बताता है मैंने अपने सोर्स से पता किया, मेरे पास उनके बारे में कुछ डिटेल्स थी। वो उसे पूछता है वो लोग मुझे कहाँ मिलेंगे। जॉन उसे कहता है कि उनका एक बड़ा सा ग्रुप है, तुम्हें वो लोग पोर्ट डे क्लिसी में मिलेंगे। अब जॉन एक आदमी को कॉल करता है और उस आदमी को ब्रायन के ऊपर नजर रखने के लिए कहता है ताकि वो उसके सिटी में कुछ गड़बड़ न करे। अब रात को ब्रायन पोर्ट डे सिटी में आता है और वहाँ खड़ी लड़की के पास जाता है। वो एक प्रोस्टिट्यूट होती है। वो उसके साथ बात करने लगता है। दरअसल ब्रायन बस उस लड़की के साथ टाइम पास कर रहा था, इस वजह से वो लड़की उसे वहां से जाने के लिए गई थी क्योंकि ब्रायन उसके काम के बीच आ रहा था। तभी उस लड़की का दलाल वहां पर आकर ब्रायन को धमकाने लगता है और उसे सारे पैसे लेता है। तभी ब्रायन उसके कपड़ों पर एक छोटा सा माइक लगाता है और वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। गाड़ी में एक ट्रांसलेटर भी होता है। दरअसल ब्रायन ने उसे बुलाया था, उस आदमी को अल्बिना भाषा आती है। अब ब्रायन ने जिस आदमी के कपड़ों पर माइक लगाया था उस आदमी की बातें सुनने लगता है और उस ट्रांसलेटर को उनकी बातें जो अल्बिना भाषा में बोल रहे होते उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को कहता है। वो आदमी ब्रायन को कहता है वो लोग किसी कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में बातें करें और वहां पर कुछ लड़कियां भी है। अब ब्रायन उस ट्रांसलेटर को गाड़ी से चले जाने के लिए कहता है और वो उस आदमी का पीछा करके कंस्ट्रक्शन साइट पर चला आता है। ब्रायन वहां पर लाइन में खड़ा हो जाता है और वो एक आदमी को पैसे देकर अंदर चला आता है। अंदर जाकर वो शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होती है, उन्हें हार्ड ड्रग्स के डोज दिए गए। उन लड़कियों को कोई होश नहीं होता। अब वो अपनी बेटी किम को ढूंढने लगता है। उसे वहां पर किम की जैकेट मिल जाती है जो किम ने पेरिस जाते वक्त पहना था। वो उस लड़की के पास जाता है लेकिन वो लड़की किम नहीं बल्कि कोई और ही होती है। ब्रायन से पूछता तुम्हें ये जैकेट किसने दिया, लेकिन वो लड़की होश में नहीं होती क्योंकि इसे भी ड्रग्स के डोज दिए गए। ब्रायन उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से जा रहा होता है। तभी लोग ब्रायन को देख लेते और उसके ऊपर गोली चलाना शुरू कर देते। वो सभी लोग ब्रायन की गाड़ी का पीछा कर रहे होते। ब्रायन अपनी गाड़ी से एक गाड़ी को टक्कर मारता है, इस वजह से वो गाड़ी पलट जाती है। अब ब्रायन कंस्ट्रक्शन साइट का मेन गेट तोड़कर वहां से चलाता है। उसके बाद ब्रायन उस लड़की को एक होटल में लेकर आता है और उसे मेडिसिन देता है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दूसरे दिन उस लड़की को होश आ जाता है। ब्रायन उस लड़की को पूछता है इस जैकेट तुम्हें किसने दी। वो लड़की उसे कह रही कि ये जैकेट मुझे एक लड़की ने दिया था। ब्रायन पूछता है वो लड़की तुम्हें कहाँ मिली थी। वो उसे कह रही कि एक बड़ा सा रेड कलर का दरवाजा था पैराडाइज क्लॉक के पास। अब ब्रायन उस पैराडाइज क्लॉक के पास आता है और वहां पर उसे रेड कलर का दरवाजा दिख जाता है और वो उस अपार्टमेंट के अंदर चला आता है। अंदर जाने के बाद एक आदमी उसे रोक लेता है। वो पूछता है कि तुम कौन हो। ब्रायन उसे अपना कार्ड देता है। वो आदमी उस कार्ड को देखकर समझ जाता है कि ये पुलिस वाला है और वो आदमी ब्रायन को ऊपर अपने बॉस के पास लेकर जाता है। दरअसल वो कार्ड भी जॉन का ही होता है और ब्रायन उस कार्ड का इस्तेमाल कर रहा होता है। ऊपर आने के बाद ब्रायन को यहाँ पर कुछ लोग दिख जाते हैं। ब्रायन उन सबको बारीकी से देख रहा होता है और उनके हाथ में चांद और स्टार का टैटू है। ब्रायन उन सबको कहते हैं कि तुम यहाँ पर ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन और किडनैपिंग करते हो। उस क्राइम को छुपाने के लिए मुझे 30% कमीशन देना होगा, नहीं तो मैं तुम सबको जेल में डाल दूंगा। उनमें से एक आदमी कहते कि हम मिस्टर मैकॉन को हर महीने कमीशन देते हैं। ब्रायन उसे कहते कि मिस्टर मैकॉन का ट्रांसफर दूसरे सिटी में हो गया है, अब मैं ही इन सब का काम देखता हूँ। ब्रायन इनसे पूछते तुम में से मार्को कौन है। उनमें से एक आदमी कहता है कि हम सभी मार्को है। दरअसल ब्रायन इन्हें सवाल पूछने के साथ साथ उन लोगों की आवाज भी ध्यान से सुन रहा होता है ताकि वो उस आवाज को पहचान सके जिस आदमी की आवाज रिकॉर्डिंग में है। जाने से पहले ब्रायन वहां पर एक बेटे आदमी को नोट्स देता है और उस नोट में एल्बिने में लिखा होता है गुड लक। ब्रायन उसे कहते कि मेरे फ्रेंड ने मुझे ये दिया था, इसका मतलब क्या है। जैसे आदमी गुड लक कहता है ब्रायन समझ जाता है ये मार्को है, इसी ने किम को किडनैप किया था। ब्रायन उसे कहते तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैंने तुमसे 2 दिन पहले फोन पर बात की थी और कहा था मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ये बात सुनकर उस आदमी को ब्रायन की बात याद आती है। ब्रायन उसका सर टेबल पर पटक देता है और उन सबको एक एक करके गोली मार देता है और किम को ढूंढने लगता है। उसे वहां पर किम नहीं मिलती लेकिन एमेंडा मिलती है, पर एमेंडा की ड्रग की ओवरडोज से मौत हो चुकी है। और ब्रायन उस आदमी को जिसका नाम मार्को है, जिसने किम को किडनैप किया था, वो उसे एक खंडर में लेके आता है और उसके पैर में 2 छोटे छोटे रॉड घुसा देता है और उस रॉड को बिजली की तार से कनेक्ट करता है। ब्रायन उसे किम की फोटो दिखाता है और पूछता है कि ये लड़की कहाँ पर है, लेकिन वो आदमी ब्रायन को कुछ नहीं बताता। ब्रायन उसके मुंह में कपड़ा घुसाकर स्विच ऑन करता है, इस वजह से उसकी बॉडी में करने लगता है और वो तड़पने लगता है। ब्रायन उसे दोबारा पूछता है मेरी बेटी कहाँ पर है। अब वो उसे बताता है कि हम वर्जिन लड़कियों को नहीं रखते, हमने उसे बेच दिया है क्योंकि वो वर्जिन थी, बदले में हमें बहुत सारे पैसे मिले। ब्रायन पूछता है तुमने मेरी बेटी को कहाँ बेचा है। वो आदमी कहते हैं सैंट क्लियर को। ब्रायन पूछता है सैंट क्लियर कहाँ मिलेगा। वो आदमी कहते कि मुझे नहीं पता। अब ब्रायन स्विच ऑन करके वहां से चलाता है, इस वजह से उस आदमी की मौत हो जाती है। अब ब्रायन वहां से जॉन के घर पर आता है। जैसे जॉन अपने घर पर आता है ब्रायन को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था ब्रायन उसके घर पर है। घर में जॉन की वाइफ और उसके बच्चे होते हैं। ब्रायन उसे कहता है कि तुम्हारे ऑफिस में मिस्टर मैकॉन नाम का आदमी है, वो उन एल्बिनी लोगों को सपोर्ट करता है क्योंकि उसे उन लोगों से कमीशन मिलता है। जॉन कहते मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता।
ब्रायन उसे पूछता है क्या तुम्हें भी इन लोगों से कमीशन मिलता है। जॉन उसे कहता है कि मेरी फैमिली के खर्चे, मुझे अपनी फैमिली को देखना पड़ता है। ब्रायन उसे पूछता है सैंट क्लेयर कौन है। ये नाम सुनकर जॉन अपनी बंदूक निकालता है और वो ब्रायन को कहता है मैं तुम्हें अभी अमेरिका डिपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि तुमने पेरिस में कंस्ट्रक्शन साइट डिस्ट्रॉय किया और 5 लोगों को मार दिया है। तभी ब्रायन बुलेट निकालकर ट्रिपल पर रखता है। अब ब्रायन फिर से पूछता है सैंट क्लेयर कहाँ मिलेगा और वो कौन है। उसके बाद वो जॉन की वाइफ पर गोली चलाता है, उसकी वाइफ जख्मी हो जाती है। अब जॉन सेंट क्लेयर की फोटो और उसके घर का एड्रेस देता है। ब्रायन अब सेंट क्लेयर के घर पर चला आता है, यहाँ पर पार्टी चल रही होती है। उसने जॉन की आईडी भी चुरा लिया और उस आईडी में अपनी फोटो लगाकर अंदर चलाता है। उसे पार्टी में सैंट क्लेयर दिख जाता है और वो लिफ्ट से उसके पीछे पीछे चलाता है, लेकिन ऊपर उसे सैंट क्लेयर नहीं मिलता। ब्रायन एक वेटर को बेहोश करके उससे शैंपेन की बोतल लेकर रूम के पास आता है और वहां पर एक आदमी को मारकर रूम के अंदर चलाता है। रूम के अंदर एक आदमी बैठा होता है और सामने एक बड़ा सा कांच होता है और तभी बीच के रूम में एक लड़की आती है और यहाँ पर और भी लोग होते हैं। दरअसल वो सभी लोग उस लड़की के ऊपर बोली लगाते हैं और जो ज्यादा बोली लगाएगा वो लड़की उसको हो जाएगी। अब लास्ट में जो लड़की बची है, जैसे वो लड़की आती है ब्रायन उस लड़की को देखता है और वो किम होती है। ब्रायन उस आदमी के ऊपर गन रखता है और कहता है कि उस लड़की को खरीद लेना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो आदमी सबसे ऊंची बोली लगाकर किम को खरीद लेता है। अब ब्रायन उस आदमी को लेकर बाहर आता है, तभी पीछे से कोई उसके सर पर हमला कर देता है। इस वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब ब्रायन को होश आता है तब वो देखता है कि उसके हाथ पाइप से बंधे हुए हैं और उसके सामने सैंट क्लेयर है। सैंट क्लेयर उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ब्रायन उसे कह रहा है जो लास्ट वाली लड़की तो मेरी बेटी है, उस पर जितने भी बोली के पैसे लगे मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन सैंट कहता है हमारा एक रूल है, ये एक बिजनेस है, यहाँ पर रिफंड रिटर्न्स नहीं होता। और वो अपने आदमी को ब्रायन को मारने के लिए कहता है। उनमें से एक आदमी ब्रायन के गले में रस्सी डालकर उसे मारा होता है, लेकिन ब्रायन के वेट से पाइप का हुक टूट जाता है और वो पाइप सामने खड़े आदमी के सर पर गिर जाता है। पाइप टूटने से पाइप के अंदर से धुआं निकलने लगता है। ब्रायन उस आदमी की गन छीनकर सबको मार देता है और उस आदमी के पास से चाबी लेकर हथकड़ी खोल देता है और बाहर आकर सैंड पर गोली चलाता है और उसे पूछता है मेरी बेटी कहाँ पर है। वो उसे बताते तुम्हारी बेटी को बोट से ले जा रहे हैं। ब्रायन उस पर गोली चलाकर उसे मार देता है। अब ब्रायन उनका पीछा करता है जिनके पास उसकी बेटी है। जब बोट एक ब्रिज के नीचे से गुजरती है, ब्रायन उस बोट के अंदर कूद जाता है और वहां पर एक बेटे आदमी को मार देता है। उनमें से एक आदमी ब्रायन को देख लेता है और वो अपने सभी लोगों को कहता है कि बोट के अंदर उस लड़की का बाप आया है। अब ये सभी लोग ब्रायन को ढूंढने लगते हैं। ब्रायन उन सबको एक एक करके गोली मार देता है और उस कमरे में आता है जहाँ पर उसकी बेटी है। किम के साथ एक आदमी भी होता है, उसी ने किम को खरीदा था। वो किम के गले पर चाकू रखता है और कहता है कि मैं इसे मार दूंगा। तभी ब्रायन उसके सर पर शूट कर देता है, इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। किम अपने डैड को गले लगाकर रोने लगती है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था उसके डैड उसे बचाने के लिए यहाँ तक आए। ब्रायन अपनी बेटी को कहता है मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अभी दोनों अमेरिका आते हैं। एयरपोर्ट पर लिनोर इनका इंतजार कर रही होती है और ये सभी घर पर आते हैं। दूसरे दिन ब्रायन अपने बेटे को किसी से मिलवाने आता है। जैसे डोर ओपन होता है, सामने एक बहुत बड़ी सिंगर होती है और वही सिंगर होती है जिसकी किम बहुत बड़ी फैन है। दरअसल एक बार शिरा के कॉन्सर्ट में उसके ऊपर एक आदमी ने चाकू से हमला किया था, तभी ब्रायन ने उसे बचाया था। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये 2008 में एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसका बजट $25 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर इसने $226 मिलियन की कमाई की थी। IMDb पर इसे 10 में से 7.8 की रेटिंग मिली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, इससे आपको आने वाले नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर लौटूंगा एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।